Hello student, welcome back to physics class. Today lecture number 7, chapter number 9, optics. तो प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ थ्योरी देखा है, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, तो एक न्यूमेरिकल बाकी था. ओके, सो विच इज अनसॉल्व फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन नंबर 3 का 7 न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 187. आप टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो. सो लेट अस गो थ्रू द न्यूमेरिकल. द फिगर बिलो, दिस फिगर, rectangle figure is given, shows the section ABCD of transparent glass slab. एक glass slab है. There is a tiny green light, LED light, LED bulb है यहाँ पे. So there is a LED bulb which is fixed over here. Okay. At the bottom left corner B, मतलब यहाँ पे. Okay. A certain ray of light from B suffers total internal reflection. मतलब यहाँ पे at nearest point P, मतलब P पॉइंट पे यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है. तो लेट अस ड्रॉ दी इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम सोर्स ऑफ LED बल्ब फ्रॉम B टू P. इट इज स्ट्राइकिंग हियर. ओके, एंड इट एक्सपीरियंस यहाँ पे एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी, इट विल रिफ्लेक्ट बैक. ओके, नियरेस्ट पॉइंट P ऑन द सरफेस AD यहाँ पे, and strike the surface CD at point Q. Actually it just reflect. Okay, so it's striking at point Q. This is the normal drawn at this point. Suppose इसको n दे देते यहाँ पे. So by using the Pythagorean triangle, by using concept of Pythagorean ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे, BAP और ABP, BAP और ABP. A angle is 90 degree. Okay, so if this side is 4, one side is 3, so definitely by using Pythagoras this will be 5. Without calculation we know that. Okay, so now what are the angles? What could be the angles? Okay, if we use the trigonometry here, the angle opposite to 3 centimeter, so this angle will be 37. Can solve with the help of trigonometry. The angle opposite to 4 centimeter, this will be 57 centimeter, and angle opposite to 5 centimeter is 90 degree. So this is Pythagorean triangle. Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली हमारे हिसाब से देखा जाए तो दिस विल नॉट बी क्रिटिकल एंगल. ये क्रिटिकल एंगल नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल. ये कंडीशन है. लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या एज्यूम किया है कि इट इज जस्ट वेरी क्लोज टू पॉइंट P. अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता, समवेयर हियर, वेरी क्लोज टू दिस, तो ये हो सकता कि ये जो PQ रे यहाँ पे होता, इट वुड बी हियर. तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 90 डिग्री. अगर ये PQ रे यहाँ पे PD पे अलॉन्ग होता तो. लेकिन उन्होंने कंडीशन क्या दिया है, अ सर्टन रे ऑफ लाइट फ्रॉम B सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट नियरेस्ट पॉइंट P ऑन दी सरफेस AD. नियरेस्ट पॉइंट P मतलब नॉट एट P बट वेरी क्लोज टू इट. ओके, अगर तो वेरी क्लोज टू P लिया, मतलब .0.1, यहाँ पे लिमिट जैसा है, यहाँ पे यूज़ करना आपको. अगर 0.1 नज़दीक है यहाँ पे, ओके, तो ये जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे, दिस कुड बी हियर, समवेयर हियर, बट दे आर गिवन इन द प्रॉब्लम इट अकर्स टोटल इंटर रिफ्लेक्शन. तो वी हैव टू एज्यूम दैट दिस एंगल विल बी क्रिटिकल एंगल. सबसे पहले ये बात आपको समझनी चाहिए. यू हैव टू एज्यूम दैट दिस एंगल विल बी क्रिटिकल एंगल. प्रैक्टिकल देखा जाए तो इट इज नॉट, बट यहाँ पे हमको एज्यूम करना पड़ेगा. ओके, सो लेट अस कैलकुलेट दिस IC. तो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, द अल्टरनेट एंगल ऑफ दिस 57 डिग्री, सॉरी नॉट 57, दिस विल बी 53. ओके, क्योंकि सबका एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री होता है. सो दिस विल बी 53 डिग्री. सो अल्टरनेट एंगल ऑफ दिस विल बी 53 डिग्री. तो अगर ये यहाँ पे 53, तो हमको पता है कि जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे एंगल ऑफ, इट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल R होगा. ओके,
So angle ABP is 53 degree. Hence angle BPN is also 53 degree because it is alternate angle. And as angle BPN is 53 degree, angle NPQ is also 53 degree because angle I is equal to angle R. ओके स्टूडेंट, ओके. उसके बाद हम देखेंगे, अभी हमको एंगल तो मिल गया है. व्हाट दे आस्क्ड टू फाइंड, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्लैब. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ IC. ओके, तो अगर ये IC तो ये भी IC होगा, दिस इज ऑल्सो IC, ये भी IC ले सकते हैं. अगर ये और ये सेम है दोनों, राइट, तो यही पे यूज करते हैं साइन ऑफ द एंगल ऑफ IC. तो साइन क्या आएगा, ऑपोजिट 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ऑपोजिट 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन IC इज इक्वल टू, ओके. सो बट फ्रॉम फिगर साइन IC इज इक्वल टू 4 अपॉन 5. साइन IC विल बी, क्योंकि ये एंगल और एंगल सेम है तो हम यहाँ पे साइन फंक्शन यूज कर सकते हैं. तो 4 अपॉन 5, ओके, विच इज इक्वल टू 0.8. So n is equal to 1 upon 4 upon 5. So which is equal to 5 by 4, which is equal to 1.25. 1.25. 4 1s are 4, remaining 2. 4 2s are 8, remainder 2. 4 5s are 20. So this will be 5 by 4, 1.25. Correct. So this is what, so 4 upon 5 is the refractive index, right. Then let us calculate this DQ distance, ये निकालना है. अभी ये टोटल कितना है बच्चों, 6. तो ये कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो ये 2 होगा. ये टोटल कितना है, 6 है, राइट. तो अभी हमको निकालना है DQ. सो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. तो दिस ऑल्सो ओबेज दिस इज 53. तो ये कितना होगा 37. तो ये कितना होगा 90. तो ये भी 53 है. अगेन इट ओबेज, ओके. तो यहाँ पे भी पाइथागोरियन वाला फैक्टर यूज कर सकते. सो बाय यूजिंग दिस वी कैन राइट QD रेज़ टू PD रेज़ टू PQ विच इज 3 रेज़ टू 4 रेज़ टू 5. अंडरस्टैंड, बिकॉज QD कितना है, ये QD के सामने एंगल कितना है, QD के सामने एंगल है 37. तो ये 37 डिग्री है. PD के सामने कौन सा एंगल है, 53 डिग्री. तो ये 53 डिग्री. वेराज PQ के सामने कौन सा एंगल है, 90 डिग्री. तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट यूज करना है, 3 रेज़ टू 4 रेज़ टू 5. ओके, तो चलो यहाँ पे रेशियो ले लेते फिर. QD अपॉन PQ, QD अपॉन PQ और PD ले सकते हैं. यहाँ पे वी कैन टेक QD अपॉन PD ले लेते. QD अपॉन PD लेते, क्योंकि PD पता है. लेकिन QD ये जो रेशियो है दिस कैन बी टेकन एज 3 रेज़ टू 4 रेज़ टू 5. ओके, सो 3 अपॉन 4. QD अपॉन PD कैन बी टेकन एज 3 by 4 बाई सिमिलैरिटी ऑफ जो भी ट्रायंगल का प्रॉपर्टी वो यूज़ करके. तो QD क्या आएगा बच्चों, तो QD इज इक्वल टू PD मल्टीप्लाइड बाय 3 by 4. ओके, लेकिन PD कितना है, PD इज 2. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 by 4, 2 1 जा 2 2 जा. तो QD इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर. सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ QD. ओके, अभी देखना है कि व्हाट हैपन एट द पॉइंट Q. तो पॉइंट Q पे क्या होता है, वेदर देयर विल बी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होगा. तो चेक करते. सो एट पॉइंट Q द रे PQ विल सफर पार्शियल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. करेक्ट. तो यहाँ पे जो 53 डिग्री है, और जस्ट ड्रॉ द नॉर्मल.
So this normal, ये जो incident ray है at point Q, PQ is the incident ray. This PQ ray makes an angle 37 degree. Okay, तो डेफिनेटली इसका जो क्रिटिकल एंगल है, दैट क्रिटिकल एंगल विल बी ग्रेटर दैन 37 डिग्री. ओके, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर दैन इट्स क्रिटिकल एंगल. अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ये लिया 1.25, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ये लिया तो साइन आई सी इज इक्वल टू कितना आ रहा था हमारा, साइन आई सी इज इक्वल टू 0.8. तो आई सी इज इक्वल टू कितना आया, दैट वॉज अराउंड 53 डिग्री. ओके, तो आई सी कितना आएगा 53 डिग्री. सो क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मटेरियल इज 53 डिग्री एंड यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना रहा है 37 डिग्री, तो विच इज स्मॉलर. ओके, सो एज एंगल आई एट Q is smaller than critical angle, hence there will be partial reflection takes place. Partial internal reflection takes place. पूरा नहीं होगा, partial होगा, partially refraction होगा. Okay, so partial internal reflection होगा, नॉट कंप्लीटली, नॉट फुल्ली. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा. अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे कब होता, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर दैन 53 डिग्री से होता तो शायद वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. बट दैट एंगल इज स्मॉलर दैन क्रिटिकल एंगल एट अ पॉइंट Q एंड हेंस देयर विल बी द पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड एंड पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड. तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा. ओके, तो रे विल बी गोइंग लाइक दिस, ऐसे जाएगा. So this is what the numerical, please make a note of this. Okay, now let us discuss about the refraction through spherical surface. Yesterday we discussed about the spherical lenses, that is the convex lens, concave lens. We also define some terms connected to spherical lenses like center of curvature, radius of curvature, principal focus, then a focal length and aperture. Aperture is the exposed part of the lens. Okay, उसके बाद हम देखेंगे कि what are the sign convention for the new Cartesian sign convention for spherical lenses. So give the title, new sign convention for spherical lenses. So whatever sign convention we have discussed for mirror, almost same sign convention for lenses also, except few terms are different. Okay, that we will study now. तो चलो हम एग्जांपल लेते दौर पे कॉन्वेक्स लेंस लेते. दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस which is biconvex lens. We also discussed the type of lenses, convex and concave, biconvex, then plano-convex and convexo-concave or concave-convex. So this is the principal axis which is passing through. This is the optical center O. There will be two focus. This is f2. यहाँ पे होगा f1 और यहाँ पे होगा 2f2, that is center of curvature, और यहाँ पे होगा twice f1, that is center of curvature 1. तो दो सरफेस होते हैं यहाँ पे. दिस इज सरफेस 1, दिस इज सरफेस 2 फॉर द लेंस. तो ये जो सरफेस है, दिस सरफेस इज द पार्ट ऑफ दिस स्फीयर, ये स्फीयर का पार्ट होगा, और ये जो सरफेस होगा, दिस सरफेस विल बी द पार्ट ऑफ दिस स्फीयर. ओके, तो एवरी लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड टू प्रिंसिपल फोकस. ओके, प्रिंसिपल फोकस हमने डिफाइन किया कल कि व्हेन द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल कॉन्वर्ज एट अ पॉइंट. ओके, तो जहाँ पे कॉन्वर्ज हो गए प्रिंसिपल एक्सिस पे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस. ओके, ये हमने ये भी देखा कि कॉन्वेक्स लेंस एक्ट एज अ कॉन्वर्जिंग लेंस, वेयर एज कॉन्केव लेंस एक्ट एज अ डाइवर्जिंग लेंस. लेकिन कब? इफ द सराउंडिंग मीडियम इज एयर मीडियम, क्योंकि ये डेंसर है. लेंस क्या है? लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम. बट सपोज अगर मान लो ये हमारा ग्लास स्फीयर है, ओके, जो पेपर वेट होता है ना स्फेरिकल वाला, वो है, एंड यहाँ पे एक बबल है, एयर बबल है.
ओके, तो अगर ये एयर बबल है तो यहाँ पे पूरा एयर है, दिस इज एयर, और यहाँ पे डेंसर मीडियम है, तो सराउंडिंग मीडियम यहाँ पे क्या है, डेंसर है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो भी सरफेस है, ये कौन सा है, दिस इज द, मान लो ये पार्ट लिया, तो ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है, तो दिस कॉन्वेक्स लेंस विल, अभी यहाँ पे मान लो इधर से रे आया, इधर से रे आया फ्रॉम, यहाँ पे कुछ एलईडी बल्ब लगा है, तो इधर से रे आया और ऐसे जा रहे, बराबर। तो यहाँ पे हवा है, एयर है, वैक्यूम है, ओके, और आजू बाजू क्या है, डेंसर मीडियम है। अभी ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का पहला सरफेस है, तो ये यहाँ पे डाइवर्जिंग रेज का काम करेगा। रिमेंबर व्हेन दी लेंस, एक कोई भी कॉन्वेक्स लेंस ले लो, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है विच इज हॉलो, विच इज फिल्ड विथ एयर, एयर से भरा हुआ है, नॉट अ लिक्विड, नॉट अ डेंसर लिक्विड, दिस इज टोटली वैक्यूम और एयर इज देयर, और दिस इज केप्ट इन वाटर, पानी के अंदर रखा है इसको, और यहाँ से रेज ऐसे जा रहे हैं, इंसिडेंट रेज आर स्ट्राइकिंग लाइक दिस। तब ये कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग का काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, दिस विल डाइवर्ज, तो डाइवर्जिंग का काम करेगा, तो रेज विल डाइवर्ज और फिर यहाँ पे मिलेगा, तो इसका जो फोकस है यहाँ पे आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट इफ दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास, अगर ये ग्लास से बना हुआ है, राइट, इफ द कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड इट इज केप्ट इन एयर, आजू बाजू सराउंडिंग मीडियम कौन सा है, एयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, मतलब 1 से ज़्यादा है, तब क्या होगा, अगर इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा एंड इट विल गेट रिफ्रैक्टेड दिस वे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। कभी कभी इस पर CET बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आपको सराउंडिंग मीडियम क्या है वो भी देखना जरूरी है, अंडरस्टैंड। तो ये केस में convex lens which is filled with air kept in a denser medium, so it will act as a diverging lens. When it is kept in air medium and the lens is made up of glass, when it is kept in air medium or vacuum, then it will act as a converging lens. So this point is very very important. Okay, तो चलो अभी हम देखेंगे कि what are the new sign convention, Cartesian sign convention क्या है वो हम देखेंगे अभी। वेरी सिंपल, यूजुअली द ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया जाए, रखा जाता है लेफ्ट साइड पे। सपोज ओ डैश इज द ऑब्जेक्ट और ए H1 क्या है, हाइट है, राइट। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये क्या होगा बच्चों, दिस इज यू डिस्टेंस एंड दिस यू इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव बिकॉज विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे ये इसको ऐसे ड्रॉ किया तो ये बन गया आपका y एक्सिस और ये बन गया आपका x एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो x एक्सिस का काम करता है, ओके। सो दिस ऑप्टिकल सेंटर विल एक्ट एज अ ओरिजिन, ये 0 0 ओरिजिन का काम करेगा। सो द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और पोल इन केस ऑफ मिरर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये नेगेटिव होगा। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ये दिस इज पॉजिटिव, ओके। और ऊपर जो हाइट अगर ऊपर है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो इसका जो हाइट है वो भी पॉजिटिव रहेगा। अगर इफ यू आर गेटिंग इन्वर्टेड इमेज अगर मिल रही, तो यहाँ पे H2 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो H2 विल बी नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पे ये जो रियल इमेज है, रियल इमेज, सपोज इफ यू आर गेटिंग अ वर्चुअल इमेज ऑन द सेम साइड, वर्चुअल इमेज मिल रही है कॉन्वेक्स लेंस, तो वर्चुअल इमेज यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, H2 विल बी पॉजिटिव, H2 विल बी पॉजिटिव, ओके। So very simple terminology. The distance above the principal axis to be taken as positive, distance below the principal axis to be taken as negative. ये sign convention is very important while solving numerical in optics. Okay, बार बार आपको यूज करना है। चलो अभी इसका मैग्निफिकेशन देखते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 विच इज इक्वल टू, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर H2 अगर डाउन नीचे है तो इट विल बी नेगेटिव फॉर real image, real image, okay, or this magnification can also be defined in terms of V upon U, okay। तो यहाँ पे V क्या है, अगर इमेज इधर मिल रहा राइट साइड में तो V भी पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है तो इट इज नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव, -m आएगा, जो भी है, जो भी मैग्निफिकेशन आएगा दैट इज
नेगेटिव. ओके, चलो इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज हमेशा जो इमेज साइज हमेशा ऊपर रहेगी, तो इट इज पॉजिटिव. तो मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव. m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 विच इज इक्वल टू माइनस v अपॉन माइनस u विच इज इक्वल टू v अपॉन u. सो ऑलवेज पॉजिटिव. सो मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज में क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा. रियल इमेज में मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा. अंडरस्टैंड? दिस इज व्हाट द concept of this, right? So the object distance is always negative and the real image distance is always positive. तो यहाँ पे जो रियल इमेज डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड वर्चुअल इमेज डिस्टेंस जो है यहाँ पे ये जो होगा दैट इज माइनस नेगेटिव, इज ऑलवेज माइनस वी. ये प्लस वी आएगा. तो ये सब आपको याद रखना है. रियल इमेज अगर फॉर्म हो रही ऑन द राइट साइड ऑफ दिस लेंस, then that image distance will be positive. If you are getting image on the left hand side, then the image distance will be negative. Object distance also negative. Object distance usually negative ही होता है because we are keeping object on the left hand side of the lens or mirror. Okay? चलो अभी हम फाइंड करेंगे फोकल लेंथ एंड फोकल पावर. ओके, सपोज 2 thin lenses लिया है. These are the thin lenses. अभी कितना थीन होना चाहिए? थीन लेंस किसको बोलते हैं? थीन लेंस इज डिफाइंड एज whose thickness is 50 times किसका? स्मॉलर देन thin lens is that lens whose thickness is 50 times smaller than the other dimensions, other parameter. कौन से पैरामीटर है? लाइक हाइट ऑफ और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. वी कैन से द साइज ऑफ इमेज, then radius of curvature are or comparable to smaller than focal length or image distance v or object distance u. तो ये जो है u, v, f and r as compared to this, the thickness is 50 times smaller. At that time we can say that the given lens is thin lens. Okay, so when the two thin lenses are joined together, जब दोनों को join करोगे, right, suppose they are joining like this. अगर if the two thin lenses are joined together, then the resultant focal length 1 upon f will be 1 upon f1 plus 1 upon f2. So this can be written as power क्या है? Power of the lens, power of lens is ability to converge or diverge. जो उसकी ability होती है converge or diverge, it's called as power of lens. Okay, तो यहाँ पे power of lens is defined as reciprocal of focal length. तो reciprocal of focal length यहाँ पे P1 plus P2 which is equal to P. This is the resultant power or total power, effective power will be sum of the power of the both the lenses. अगर मान लो ये दो lenses एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं, दे आर नॉट इन कांटेक्ट, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल d. अगर दो थीन लेंसेस है एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, ओके, एंड हैविंग अ कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है. ओके, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा f1, इसका फोकल लेंथ f2, राइट. देन हाउ कैन वी राइट दिस? 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d upon f1 multiplied by f2. So this is what a formula for the combined power or combined focal length when the two thin lenses
are separated by distance small d. So d is the separation between two thin lenses, right? So this can be written as 1 upon f. क्या होगा? This will be p is equal to p1 plus p2 minus d into p1 multiplied by p2. So this is the formula for the effective power when two thin lenses are separated by distance small d. तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. Okay student, now let us see refraction at a convex spherical surface. Okay, लेकिन before going to derive this, before going to study this, we have some assumptions. कुछ assumption हमको assume करना पड़ेगा. तो पहला assumption क्या है बच्चों यहाँ पे कि when you are taking a convex surface, refracting surface जब ले रहे हैं convex surface, क्योंकि इधर क्या है denser medium है और यहाँ पे क्या है rarer medium. तो मान लो यहाँ का refractive index n1 है, यहाँ का refractive index n2 है, तो कंडीशन क्या होगी n1 लेस देन n2. मतलब दिस सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस विल एक्ट एज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ओके, तो इसमें जब भी हमको स्टडी करना है तो जो भी आप ऑब्जेक्ट लोगे दैट ऑब्जेक्ट टू बी टेकन एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. वो क्या लेना है? द ऑब्जेक्ट टू टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. ये पहला अजम्पशन है. सेकंड अजम्पशन क्या है? जो अपर्चर है, अपर्चर मीन द एक्सपोज पार्ट ऑफ द लेंस और द एक्सपोज पार्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो जो भी है वो बहुत छोटा लेना है. दिस पार्ट इज वेरी स्मॉल. अपर्चर शुड बी वेरी स्मॉल. ओके, क्यों? उसका फायदा क्या है कि अगर ये अपर्चर छोटा लिया तो जो भी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे होंगे, राइट, दैट विल मेक द एंगल वेरी स्मॉल. अगर वो एंगल छोटा बना दे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वेरी स्मॉल, देन उसका जो टेंजेंट है, साइन एंड टेंजेंट, दैट विल आल्सो स्मॉल, वो भी छोटा हो जाएगा. ओके, द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल. द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रेज मेक small angles with principal axis so that the sines or tangent of these angles may be then equal to the angle of themselves. मतलब यहाँ पे अगर एंगल छोटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वी कैन टेक साइन आई इज इक्वल टू सिंपली आई और tan आई इज इक्वल टू सिंपली आई और साइन आर विल बी आर और tan आर विल बी आर. So this is what the assumption we have to take if the angles are very small. ओके, तो चलो इसको नोट कर लो. देन वी विल सी द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक, डेरिवेशन. स्फेरिकल सरफेस सेपरेट्स टू ट्रांसपेरेंट मीडिया. तो यहाँ पे ये स्फेरिकल सरफेस है, राइट, कॉन्वेक्स सरफेस है. इधर डेंसर मीडियम है और द लेफ्ट साइड इट इज रेरर मीडियम. तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी भी? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n1 लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम n2, राइट. तो ये कंडीशन यहाँ पे हमको अप्लाई करनी. ओके, देन डिराइव एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस दैट इज v and u विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट जो हमने अजम्पशन दिए, ऑलरेडी अजम्पशन में हमने मेंशन किया है, द ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट. ओके, और जो अपर्चर है, दिस अपर्चर टू बी स्मॉल सो दैट द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर स्मॉल. ओके, सो साइन आई इज इक्वल टू आई, साइन आर इज इक्वल टू आर, और उनके जो टेंजेंट्स है वो टेंजेंट भी स्मॉल होंगे. तो चलो हम पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. लेट द पॉइंट ऑब्जेक्ट केप्ट एट ओ. फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू टेक टू रेज, two paraxial rays. One is along the axis, principal axis OP, and one is along the OA. Okay, तो यहाँ पे OA also act as a paraxial ray. आप बोलोगे सर ये तो incline कर रहा है, parallel कैसे होगा? Yes, your answer question is right, because we are going to take this aperture is very small, and when this aperture is very small, so this ray, incident ray, will act as a paraxial ray. हम ये यहाँ पे पैराक्सियल क्यों ले रहे हैं कंडीशन? क्योंकि हमको यहाँ पे एबरेशन नहीं चाहिए, राइट. क्योंकि जब हमने स्पेरिकल एबरेशन देखा तो स्पेरिकल एबरेशन में हम देखा कि वी शुड टेक द पैरेलल रेज और पैराक्सियल रेज. ओके, तो व्हेन वी आर गोइंग टू टेक द इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग एट द पॉइंट ए, राइट, सो द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेरर टू डेंसर. तो जब वो रेरर टू डेंसर जाएगा एंड
if you want to draw the normal at point A, how can we draw the normal at point A? The normal will pass through center of curvature, okay, as usual. तो let us draw the normal first. तो ये हमारी normal है, and when we are extending in the backward direction, so this point is N. So Cn is the normal, right? Now when the ray of incident ray striking at this point, तो वो सीधा नहीं जाएगा. वो क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे denser medium है, यहाँ पे rarer medium. The ray of light travel from rarer to denser, so this incident ray will bend toward the normal. तो normal के तरफ झुकेगा, okay, and it's will refracted and striking on the principal axis. तो principal axis पे यहाँ पे strike होगा. So this is the position of image, okay. So this image we can take at point I. So this is the refracted ray. Fine. Now the angle made by incident ray with normal, तो ये बन गया आपका angle of incidence. Then angle made by refracted ray with normal, तो ये बन गया आपका angle of refraction. Okay. The angle made by this normal with the principal axis, तो यहाँ पे कुछ angle हमको assume करना पड़ेगा. Let this is alpha. The alpha is the angle made by incident ray with principal axis, that is alpha. The angle made by the normal with principal axis, this is beta, and the angle made by refracted ray with principal axis, this is gamma. ओके तो यहाँ पे जब भी आप ये डेरिवेशन डिराइव करोगे तो पूरा थ्योरी पार्ट आपको लिखना है स्टार्टिंग में, विच आई एम नॉट गोइंग टू राइट. आई एक्सप्लेन बट आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड. ओके तो वापस मैं समझाता हूँ. टेक ओ एज ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे फ्रॉम द पी डिस्टेंस दिस विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ये आपका होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ये निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा एज पर द साइन कन्वेंशन. तो दिस डिस्टेंस विल बी नेगेटिव. ये नेगेटिव होगा. फाइन. नाउ दिस इज व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द पोल और ऑप्टिकल सेंटर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो हाउ मच दिस डिस्टेंस बच्चों? दिस विल बी कैपिटल आर. तो ये कैपिटल आर होगा. ओके नाउ द डिस्टेंस बिटवीन पोल पी एंड दिस इमेज पोजिशन, सो दिस विल बी द इमेज डिस्टेंस, दैट इज वी. तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा. तो आर इज ऑल्सो पॉजिटिव, वी इज ऑल्सो पॉजिटिव, ओनली यू इज नेगेटिव. ओके सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी उसका पॉइंट इमेज ही मिलेगा यहाँ पे. ओके देन अभी यहाँ पे थोड़ा आपको थोड़ा ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा. वी आर गोइंग टू यूज द ज्योमेट्री हियर. तो मैंने सब एक्सप्लेनेशन कर दिया है. अभी नाउ वी विल स्टार्ट विथ सम ज्योमेट्री. लेट alpha, beta and gamma be the angle subtended by किसने बनाया एंगल है? subtended by, this is the incident ray, beta normal and this is refracted ray. So angle subtended by incident ray comma normal एंड रिफ्रैक्टेड रे किसके साथ सबटेंड किया है? रिफ्रैक्टेड रे विथ प्रिंसिपल एक्सिस. ओके सो एंगल OPN, OAN is angle of incidence. Then angle IA, इसको कुछ C और CAI, angle CAI is angle R, which is angle of refraction. Fine. Okay. तो चलो अभी यहाँ पे देखते हैं. ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OAC, राइट. तो ये ट्रायंगल में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल है? OAC, राइट. यहाँ पे हमने दो इंसिडेंट रे लिया है बिकॉज द एपर्चर वेरी स्मॉल. सो टू रिड्यूस द एबरेशन, टू अवॉइड द एबरेशन, यू हैव टू टेक टू पैराक्सियल रेज. ओके OA and OP are paraxial rays.
OA and OP are paraxial rays. फाइन. तो चलो यहाँ पे ज्योमेट्री यूज करते. सो एंगल I कैन बी टेकन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल. तो अल्फा प्लस बीटा आएगा. तो एंगल I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते. देन एंगल, अभी देखो यहाँ पे बच्चों, ये जो बीटा एंगल है, दिस बीटा इज एक्सटीरियर ऑफ दिस R एंड गामा. सो बीटा कैन बी टेकन एज बीटा इज इक्वल टू एंगल R प्लस एंगल गामा, और एंगल बीटा इज इक्वल टू एंगल R प्लस एंगल गामा. तो यहाँ पे हमको R लेना है. तो एंगल R इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा. सो दिस इज इक्वेशन 2. ओके, इक्वेशन 1 एंड 2. उसके बाद हम लिख सकते हैं एज द रेज आर पैराक्सियल, if these rays are paraxial then alpha beta gamma are very small, or sign of the angle of incidence very small. As rays are paraxial then angle I and angle R very small. So sin I is equal to I, sin R is equal to R. Okay, so here we can write sin I is equal to sin R. Now alpha beta gamma. Now as the angles are very small, then for alpha, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, this is the arc. This arc is very small. Okay, linear arc. So alpha can be written as the arc upon radius. Okay, तो arc upon distance. So it will be arc AP upon this distance OP, which is equal to arc AP upon, but OP कितना है, माइनस यू. Okay, then beta can be written as beta is equal to arc AP upon this distance PC. लेकिन PC कितना है, arc AP अपॉन PC is R, कैपिटल R, प्लस आएगा. ओके, देन गामा इज इक्वल टू अगेन आर्क AP अपॉन डिस्टेंस PI, बट PI कितना है, आर्क AP अपॉन PI इज V. सो 3 इक्वेशन मिल रहे. ओके, उसके बाद हम करेंगे अभी नाउ बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, तो यहाँ पे जगह नहीं, आई हैव टू रब सम पॉइंट्स. सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. को लिख लो अच्छी तरह. लिख लिया. ओके, सो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. Okay, what we can write, that is sin I upon sin R is equal to N2 upon N1. Okay, which is equal to N1 sin I, which is equal to N2 sin R. But as the angle of incidence and angle of refraction are very small, so this can be written as, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, N1 into I, which is equal to N2 into R. By putting the value of I and R, by putting value of I and small r from equation 1 and 2, from 1 and 2 we get, क्या लिख सकते, सो N1 इंटू आई का वैल्यू कितना बच्चों, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू N2 कितना है, N2 इंटू आर कितना है, बीटा माइनस ग्यामा. ओके, तो चलो इसको ज़रा मल्टीप्लाई करते, सिंप्लीफाई करते. तो N1 अल्फा प्लस N1 बीटा विच इज इक्वल टू N2 बीटा माइनस N2 ग्यामा. अभी क्या करेंगे, ये
बीटा को इधर लेके आएंगे, ओके ये या बीटा को इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे. सो वी कैन राइट n2 बीटा माइनस n1 बीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, ये इधर आ गया तो n1 अल्फा प्लस n2 गामा. ओके सो इसके बाद आएगा यहाँ पे क्या आएगा, बीटा को कॉमन निकालेंगे, बीटा इंटू ब्रैकेट n2 माइनस n1 विच इज इक्वल टू n1 अल्फा प्लस n2 गामा. नाउ इक्वेशन 3, 4 and 5, the value of alpha, beta, gamma putting in this equation, okay इसको equation number कुछ दे दो 6, putting the value of 3, 4, 5 in equation 6, putting value of alpha, beta and gamma from 3, 4 and 5 in equation 6 we get, क्या मिलेगा हमको, let us calculate, we get, so बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा इज इक्वल टू आर्क ए पी अपॉन पी सी लेकिन अपन आर है, कैपिटल आर इंटू ब्रैकेट n2 माइनस n1 विच इज इक्वल टू n1 इंटू अल्फा कितना है, आर्क ए पी अपॉन माइनस यू प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाय गामा कितना है, गामा इज आर्क ए पी डिवाइड बाय ये क्या है v. फाइन, तो देखो तीनों में कॉमन क्या है, आर्क ए पी कट हो जाएगा तो बचेगा क्या बच्चों, n2 माइनस n1 अपॉन आर विच इज इक्वल टू n1 अपॉन माइनस यू प्लस n2 अपॉन v. लेकिन ये ज़रा और दिखता है लिखने को, तो आई विल राइट ऑफ माई ओन कन्वीनियंस. सो दिस विल बी n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u. ओके सो एट द लास्ट वर्ड वी कैन राइट n2 माइनस n1 अपॉन r इज इक्वल टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, right, the image distance and object distance in terms of radius of curvature, where n1 and n2 are the refractive index of the given medium. okay तो चलो यहाँ पे कुछ conditions हो गए, condition भी अप्लाई करेंगे, right, वो बाद में कर सकते हैं. अगर ये रेयर मीडियम लिया तो अगर एयर लिया तो n1 इक्वल टू 1 लेने का, लेकिन दिस इज द कॉमन फार्मूला. ओके I hope you all have understood this very simple derivation, and usually this derivation can ask for board exam. 11 का जो एग्ज़ाम होगा तुम्हारा तो उसमें ये पूछा जा सकता है 3 या 4 मार्क लिए, लेकिन इसके बेस पे न्यूमेरिकल काफ़ी है, विच यू आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस. So let us have the next derivation which is called as the lens maker equation. जो ऑप्टिशियन होता है, जो हमारा स्पेक्टेकल बनाता है, राइट, कभी हमारा नंबर दूर का रहता है, नज़दीक का रहता है, तो हम बोलते हैं -1 नंबर है, +1 नंबर है, तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्टिकल पावर. जो ऑप्टिकल पावर जो हम मेजर करते हैं डायोप्टर में वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, राइट. तो व्हाट काइंड ऑफ लेंस यू हैव टू यूज़, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, राइट. तो उसको जो जब उसको स्पेक्टेकल बना रहता है, राइट, लेंस बनाता है, तो वो जो इक्वेशन यूज़ करता है उसको हम बोलते हैं लेंस मेकर इक्वेशन. तो अभी हमको डिराइव करना है, राइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेली लाइफ एग्जाम्पल. तो लेट अस सी लेंस मेकर इक्वेशन. व्हाई इज इट सो कॉल्ड, उसको क्यों बोलते हैं, अंडर विच कंडीशन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर न्यूमेरिकली इक्वल फॉर अ लेंस. तो हम कंडीशन देखेंगे. तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे लेंस मेकर इक्वेशन. सो आई विल टेक हियर कॉन्वेक्स लेंस, राइट. तो लेट्स हैव द कॉन्वेक्स लेंस विच इज़ अ तीन कॉन्वेक्स लेंस. दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, और पोल भी मेंशन करते हैं उसको. पोल तो बीच में होता है मिरर में, लेकिन यहाँ पे हम उसको पी पॉइंट लेंगे एज ऑप्टिकल सेंटर और पोल ऑफ द मिरर. सो द लाइन पासिंग थ्रू, तो अभी ये जो लेंस है बाय कॉन्वेक्स लेंस, उसके 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और 2 फोकल लेंथ होंगे, राइट. सो द लाइन पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज, हम उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है.
Okay, so let us mark the 2 points on the principal axis. This is center of curvature for this refracting surface. So this is refracting surface 1, this is refracting surface 2. Okay, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो यहाँ पे होगा, और जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर समवेयर हियर. बराबर, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा. राइट, सो दिस पॉइंट से यहाँ पे लेते समवेयर हियर. राइट, नाउ हमारा एजम्पशन क्या है, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है. सो यू हैव टू टेक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट ओवर हियर. तो लेट दिस पॉइंट इज O. नाउ सेकंड एजम्पशन क्या है, वी हैव टू टेक द paraxial rays. Right, why we are taking paraxial rays? To reduce the aberration कम करना है. तो let's take the two incident rays. One is striking at point A on the surface 1. यहाँ पे strike होगा first incident ray. Second incident ray is along the OP, along the principal axis. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, when the second surface is, imagine करना है यहाँ पे, let the second refracting surface is absent. So in absence of second refracting surface, right, तो यहाँ पे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. तो नॉर्मल विल बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. ओके, तो ये आएगा नॉर्मल हमारा. तो जो भी एंगल बना है यहाँ पे, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, सपोज सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं है, ओनली वन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, पहला वाला. तो क्या होगा, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा एट पॉइंट ए. लेट दिस पॉइंट इज ए. सो एट पॉइंट ए द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, एंड जो रिफ्रैक्टेड रे होगा दैट विल नॉट गो स्ट्रेट, सीधा नहीं जाएगा वो. सो इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल. तो जब ये बेंड टूवर्ड द नॉर्मल होगा तो दिस रिफ्रैक्टेड रे कैन बी ड्रॉन लाइक दिस, यहाँ पे आएगा. सो दिस इज द immediate image. Let I am this taking this image is I1. Okay, now when the second surface is present, right, तब क्या होगा, यहाँ पे लेंस थोड़ा ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा रिफ्रैक्शन होगा. This point is B. Okay, so when we are considering the second surface, then उसका जो refracted ray होगा that will be somewhere like this. So this point is I. ओके, दो रेज है यहाँ पे. राइट, सो दिस पॉइंट विल बी आई व्हेन वी आर कंसिडरिंग दी बोथ दी सरफेसेस. ओके, एक्चुअली होता क्या है, ये जो I1 इमेज है, दिस I1 इमेज विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर I. फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा. तो इसका जो इमेज है वो यहाँ पे मिलेगा. बोथ द पॉसिबिलिटी आर देयर. ओके, सो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द फाइनल इमेज. ये कब मिलेगी, जब पूरे दोनों सरफेस हम कंसिडर करेंगे तब. व्हेन वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस सेकंड सरफेस, जब सेकंड सरफेस कंसिडर नहीं करेंगे तब ये इसका जो इमेज है वो कहाँ पे मिलेगा, I1 पे. व्हेन वी आर कंसिडरिंग द सेकंड सरफेस, सो दिस इमेज, virtual image will act, this image will act as a virtual object for the second surface and its image will form at I. ओके, तो चलो अभी मार्क कर लेते हैं. दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, देन दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर R, और R1 आएगा फॉर दिस वन, और इधर जो आएगा दिस इज R2, दिस विल बी R2. ओके, तो यहाँ पे ये R1 आएगा. देन जो इमेज डिस्टेंस है दिस इज V1, और ये जो इमेज डिस्टेंस होगा दिस विल बी स्मॉल b. दिस इज द इमेज डिस्टेंस फॉर द इमेज I. सो V1 U, दिस इज R2, दिस इज R1. ओके, तो डायग्राम अच्छी तरह ड्रॉ करना है आपको. नो फ्री हैंड डायग्राम टू बी ड्रॉन. द डायग्राम टू बी ड्रॉन विथ राउंडर एंड स्केल ओनली. ओके, प्रॉपरली ड्रॉ करना है. चलो, सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको. नाउ, so in absence of second refracting surface, what we can write, we have to take the two paraxial rays, that OA and OP. in absence of second refracting surface, then the incident ray
OA and OP are the paraxial rays. Okay, so Pi1 is equal to V1, उसको V1 लेना है, Py1 which is a image distance for image I1. Then for the curved surface हमने अभी जो डिराइव किया है, for curved surface what formula we have derived? N2 minus N1 upon R is equal to N2 upon V minus N1 upon V. Okay, तो यहाँ पे हम पहले लेंगे when we are talking about the first curved surface, right? तो पहला कर्व सरफेस होगा तो यहाँ पे जो सेकेंड मीडियम होगा दैट विल बी N2. सो N2 जो होगा दैट विल बी डेंसर मीडियम N, और जो N1 होगा N1 इज इक्वल टू 1 आएगा. ओके, सो N2 is equal to n and N1 is equal to 1, correct. Okay, for the first curved surface. Then by taking this into consideration, यहाँ पे substitute करते हैं. So we can write N2 कितना है n minus 1 upon, okay, यहाँ पे क्या आएगा r which is equal to, but r is equal to क्या आएगा, r is equal to r1, r is equal to r1, तो यहाँ पे r1 आएगा. Then what is v, v कितना है, v is equal to, in absence of second refracting surface image distance will be v1, तो v is equal to v1 और u is equal to u ही रहेगा, राइट. तो चलो सब्स्टिट्यूट कर दे. N2 कितना है, N2 इज n अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन v कितना है यहाँ पे, सॉरी u कितना है, u रिमेन्स u, यहाँ पे u ही रहेगा. सो वी गॉट दिस एक्सप्रेशन n अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन u. लेट दिस इक्वेशन 1. ओके, यहाँ पे हमने देखो ये फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बनाया है. कैसे बनाया अभी देखो, N2 मतलब व्हेन वी आर टेकिंग इन एब्सेंस ऑफ द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, राइट. तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, यहाँ का रिफ्रैक्टिव जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या आएगा N2. ओके, N2 दैट इज द डेंसर मीडियम, और इधर को जो आएगा दैट N1 इज इक्वल टू 1 आएगा. ओके, कहाँ से रे जा रहा है, रेयर मीडियम से N1 से किस में जा रहा है, डेंसर मीडियम में, इसलिए N2 इक्वल टू n, N1 इक्वल टू 1. ओके, अभी देखो इसकी इमेज इन एब्सेंस ऑफ सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इमेज कहाँ पे मिल रही है, I1 पे. तो Pi1 इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस इक्वल टू V1 लेना है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, O इज इक्वल टू U. दिस इज एज इट इज. ओके, नाउ फॉर द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सो बिफोर रीचिंग I1, बिफोर रीचिंग I1 मतलब जो सरफेस है यहाँ पे पहुँचने के पहले दिस जो इंसिडेंट रे वो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे का काम करेगा. ओके, द इंसिडेंट रे स्ट्राइक AB एंड OP. ओके, सो द इंसिडेंट रे AB एंड OP, इंसिडेंट रे AB and OP strike the second surface, second refracting surface. So in this case क्या होगा, in this case image I1 act as virtual object. Okay, I1 act as virtual object for second surface. Then for second refracting surface, देखो यहाँ पे अभी लेट अस टॉक अबाउट दिस सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये वाला. ओके, तो ये N1 होगा और ये N2 होगा. फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिस इज N1 इज इक्वल टू N आएगा, और यहाँ पे N2 जो एयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आएगा. एग्जैक्टली इसका अपोजिट लेना है अगर आपको याद रखना है तो, राइट. तो ये जो सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस लेते तो यहाँ पे डेंसर मीडियम रहेगा, तो N1 इज इक्वल टू N, और जो सेकंड मीडियम है दैट N2 इज इक्वल टू एयर और वैक्यूम,
तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, n1 इज इक्वल टू n, n2 इज इक्वल टू 1, राइट। एंड व्हाट विल बी द इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, v इज इक्वल टू v, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, दिस इज एक्ट एज ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा फिर, u इज इक्वल टू v1, तो u इज इक्वल टू v1, करेक्ट। ये अगर समझ में आ गया तो एवरीथिंग यू कैन अंडरस्टूड। चलो अभी सब्स्टिट्यूट कर दें, जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे, ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। तो n2 कितना है, n2 इज 1, तो 1 माइनस n अपॉन r इज इक्वल टू, n2 कितना है 1 अपॉन v कितना है, v इज इक्वल टू v माइनस n1 कितना है, n1 इज n अपॉन v1, ओके। चलो इसको थोड़ा उल्टा लिख लेते, वी कैन एक्सचेंज दी साइन हियर, तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस n माइनस 1 अपॉन r इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे r कितना होगा, r विल बी r2, इसका ये जो सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, r2 होगा यहाँ पे, तो r इज इक्वल टू r2 लेना पड़ेगा, सो दिस विल बी r2 1 अपॉन v माइनस n अपॉन v1, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो एडिंग 1 and 2 what we can write, adding equation 1 and 2 we get, ओके चलो ऐड करते इसको, तो n माइनस 1 अपॉन r1 प्लस माइनस, ये जो इसको ऐड करो तो माइनस हो जाएगा, माइनस n माइनस 1 अपॉन r2 विच इज इक्वल टू n अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v माइनस n अपॉन v1, तो n अपॉन v1 और n अपॉन v1 एक कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे फिर, दिस विल बी 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ओके। एंड दिस कैन बी रिटन, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, n माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, तो इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, okay, so this is what the formula we got, okay, the n minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2 which is equal to 1 upon v minus 1 upon u, so this is the lens maker formula, okay, so इसको इक्वेशन नंबर को दे देंगे 3। अभी जो सेकेंड पार्ट है, अलग अलग कंडीशन लेना है यहाँ पे, अंडर विच कंडीशंस फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r आर न्यूमेरिकली इक्वल फॉर लेंस, मतलब f इज इक्वल टू r बताना है। तो चलो अभी वो कंडीशन लेंगे, इसको नोट डाउन कर लो। When the object is kept at infinity, okay, so for object at infinity, image is form कहाँ पे मिलेगी बच्चों, form at infinity, okay, so when the object is at infinity मतलब u is equal to, sorry, image is form at focus, okay, so u is equal to infinity, then v is equal to f, so let us substitute value in this equation, so n minus 1 into 1 upon r, okay, r1 minus 1 upon r2 which is equal to 1 upon f minus 1 upon infinity which is equal to 1 upon f, okay, लेकिन जब ये कंडीशन होता है, so this is what formula we got, so 1 upon f is equal to n minus 1 into 1 upon r1 minus, okay,
Now let us see some case, some condition. For object at infinity, image is formed at focus. जो हमने डायग्राम रेगुलर जो देखा उसमें हमने सब डिराइव किया है. So u is equal to infinity, v is equal to f. By putting this value in the above equation, so n minus 1 into bracket 1 upon r1 minus 1 upon r2 is equal to 1 upon f minus 1 upon infinity. तो 1 upon infinity क्या होता है? 0 होता है यहाँ पे. So this will be 0. So 1 upon f is equal to n minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2. So this is the lens maker formula. Okay. But what is the reciprocal of focal length? The reciprocal of focal length is power of lens, that is p. तो हम p का फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं. So p can be derived as p is equal to n minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 to find the focal power while constructing lens. ये जो लेंस बनता है चश्मा स्पेक्टाकल वो बनाने के लिए ये वाला इक्वेशन यूज होता है. ओके चलो अभी उन्होंने जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन हम देखते हैं कि वे अंडर विच कंडीशन द फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर आर न्यूमेरिकली इक्वल टू लेंस. तो पहले हम कंडीशन लेंगे फॉर अ थीन सिमेट्रिक कॉन्वेक्स लेंस. केस वन फॉर थीन सिमेट्रिक कॉन्वेक्स लेंस. सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों? सिमेट्रिक मीन्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ आर इक्वल. r1 is equal to r2. okay, so mod of r1 is equal to mod of r2 which is equal to r. that is what the meaning of symmetry. okay, तो चलो यहाँ पे यूज करते हैं. देन जो लेंस यूज करते हैं दैट लेंस विल बी हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे आएगा n is equal to 1.5 which is made up of glass. okay, so by putting this value we can write 1 upon f is equal to 1.5 minus 1 into bracket. लेकिन जब कॉन्वेक्स लेंस आप यूज़ करोगे तो कॉन्वेक्स लेंस में एक जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अभी ये पहला सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, राइट. तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, राइट. तो जो R1 होगा, R1 विल बी पॉजिटिव, ये R1 पॉजिटिव आएगा, और लेफ्ट साइड में जो R2 है दैट विल बी नेगेटिव. दिस इज टू बी कंसिडर वाइल डिराइविंग दिस. ओके, तो यहाँ पे और कंडीशन लेना पड़ेगा. R1 इज पॉजिटिव वेर एज R2 इज नेगेटिव एंड बोथ आर R ओनली. ओके, सो 1 upon R1 मतलब दैट इज R माइनस 1 upon minus R. okay, so this is to be taken into consideration. so 1 upon f is equal to इसका क्या आएगा 0.5 multiplied by 1 upon r plus 1 upon r. so this is equal to 1 by 0.5 का मतलब होता है 1 by 2 multiplied by इसका क्या आएगा 2 upon r. तो दो कट हो जाएगा, राइट. तो 1 upon f is equal to 1 by r, that is this implies focal length is equal to r, numerically equal to r. So this is possible when we are going to take thin symmetric convex lens, okay, having a refractive index 1.5. Got it? चलो अभी दूसरा लेते हैं, सेकेंड केस. For second case, case 2, for thin symmetric concave lens. okay, symmetric concave lens. तो concave lens क्या होता है? It is like this, biconcave lens. This is concave lens which is also having a 2 center of curvature and 2 radius of curvature. तो यहाँ पे जो आएगा ये आएगा आपका C2, ये आ जाएगा आपका C1. ओके, तो यहाँ पे जो R1 आएगा, R1 विल बी नेगेटिव, और यहाँ पे जो R2 आएगा दिस इज पॉजिटिव, बट बोथ आर इक्वल. सिमेट्रिक है इसलिए मॉड ऑफ R1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R2 इज इक्वल टू R. देन n is equal to 1.5 made up of glass. Then let us
find 1 upon f is equal to 1.5 minus 1 into bracket 1 upon r1, लेकिन r1 लेफ्ट साइड में तो निगेटिव आएगा, माइनस आर माइनस ऑफ माइनस आर. ओके, सो 1 upon f is equal to 0.5 इंटू ब्रैकेट क्या आएगा यहाँ पे, माइनस 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर विच इज इक्वल टू 1 by 2 multiplied by minus 2 upon r. तो 2 get cancel, so it is minus 1 by r. So यहाँ पे क्या आएगा, f is equal to minus r, numerically equal to minus r. The magnitude will be same. So this is for the second case. Okay, चलो अब देखते हैं अभी कि what is the third case. स्पेशल केस में, थर्ड केस में, सो इन केस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स, भाई तीसरा जो केस है केस 3, इन केस ऑफ केस 3 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा बच्चों, इट विल बी लाइक दिस. प्लेनो कॉन्वेक्स विल बी लाइक दिस, दिस इज कॉन्वेक्स एंड प्लेन. ओके, तो इसका जो R1 होगा यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा समवेयर हियर, तो R1 इज पॉजिटिव, और जो इसका प्लेन सरफेस है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो समवेयर हियर होगा, मतलब एट इन्फिनिटी, राइट. तो R2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी. प्लेन मिरर का फोकस हमेशा इन्फिनिटी होता है. प्लेन सरफेस का जो फोकल लेंथ होता है दैट इज ऑलवेज इन्फिनिटी, बट बिकॉज फोकस अकर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. तो यहाँ पे एक प्लेन सरफेस प्लेन है, तो इसका फोकस क्या आएगा, एट इन्फिनिटी, राइट. देन यहाँ पे जो फोकस होगा दैट उसका फोकल लेंथ जो होगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ही नहीं, राइट. तो एट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा यहाँ पे. ओके, R1 इज पॉजिटिव. देन बाय यूजिंग दैट इक्वेशन 1 upon f इज इक्वल टू n minus 1 into bracket 1 upon r1 minus 1 upon r2. ओके, तो यहाँ पे वापस n इज इक्वल 1.5 यूज करते, राइट. दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास with refractive index is 1.5. okay, so what we can write, so 1 upon f is equal to 1.5 minus 1 into bracket 1 upon r minus 1 upon infinity, लेकिन 1 upon infinity क्या आएगा, 0 आएगा. so this will be 0.5 into 1 by r which is equal to 1 by 2r. so f is equal to कितना आएगा, f is equal to 2r. this is the third case. so I hope you all understood this derivation. this is very important derivation in physics, lens maker equation. okay, तो ये वाला जो equation है this is called as lens maker equation. जो ऑप्टिशियन होते हैं, the opticians are using this kind of equation. इसके बेस पे मैं CET बेस्ड क्वेश्चन डाल सकता हूँ टेस्ट में, तो आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है. जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. Let us solve some numerical which is solved in the textbook, page number 169, 9.6. glass paper weight, जो paper weight होता है वो, having a refractive index 1.5 of radius 3 centimeter has a tiny air bubble trapped inside it. Closest distance of the bubble from the surface is 2 centimeter. okay, where will it appear when seen from the other end from where it is farthest. ओके, तो यहाँ पे हमको थोड़ा डायग्राम इमेजिन करना पड़ेगा. तो चलो डायग्राम इमेजिन करते हैं. यहाँ पे दिस इज द पेपर वेट, स्पेरिकल पेपर वेट. ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ द पेपर वेट स्फीयर. ओके, एंड दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू विच वी कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, चलो अभी डायग्राम में देखते हैं. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है n इज इक्वल टू 1.5. तो बाहर का कितना होगा, n1, यहाँ पे n2 इज इक्वल टू 1 आएगा, राइट. और यहाँ पे एक एयर बबल है. ओके, तो ये जो है दिस इज पॉइंट C, और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेंगे हम लोग, दिस वी विल टेक. तो ये जो रेडियस है, दिस रेडियस इज इक्वल टू, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस इज 3 सेंटीमीटर. और क्या दिया है,
द एयर बबल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द दिस क्लोजेस्ट एंड, तो ये 2 सेंटीमीटर पे, राइट, मतलब यहाँ पे लेट दिस पॉइंट इज ओ ऑब्जेक्ट, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, दिस विल बी 1 सेंटीमीटर, मतलब फ्रॉम द सेंटर इट इज 1 सेंटीमीटर। उन्होंने क्या पूछा है, वेयर विल इट अपीयर व्हेन सीन फ्रॉम द अदर एंड, अदर एंड मतलब ये वाला नहीं, यहाँ से नजदीक है 2 सेंटीमीटर, तो अब फारदेस्ट एंड से ये देखना है, तो ऑब्जर्वर कहाँ पे बच्चों, द ऑब्जर्वर इज समवेयर हियर, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, देयर इज ऑब्जर्वर, राइट, इज लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, राइट, देन तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी, ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लेकिन वो निगेटिव रहेगा क्योंकि वी आर गोइंग टू टेक दिस एज अ कॉन्वेक्स सरफेस, ये कॉन्वेक्स सरफेस हम लेने वाले हैं, राइट, तो ये क्या आएगा -4 सेंटीमीटर, दिस इज -4, ओके, एंड वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम दिस साइड। तो लेट अस राइट द गिवन क्वांटिटीज, गिवन क्या क्या है, गिवन r, the radius of curvature r is equal to 3 centimeter, okay, then object distance जो है वो -3 आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर, v निकालना है यहाँ पे, v इक्वल टू, फाइन, हमारा फॉर्मूला क्या है, तो क्या क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस, so r is equal to -3 centimeter, object distance u is equal to 4 centimeter but which is negative, and what they asked to find, v question mark और refractive index दिया है n is equal to 1.5, okay, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा, so n2 is equal to, n2 will be n1 is equal to refractive index, यहाँ पे जो n1 आएगा दिस इज n1 और n2 जो आएगा 1 आएगा, n2 विल बी एयर मीडियम 1.0, सो दीज आर द क्वांटिटीज यू गॉट। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेंस मेकर इक्वेशन, सो दैट इज इक्वल टू n2 minus n1 अपॉन r विच इज इक्वल टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, जो पहले हमने स्पेरिकल रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेस का फॉर्मूला देखा, वो लेंस मेकर के पहले वाला, वो फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस, ओके, सो क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ दिया नहीं उन्होंने, राइट, तो वी कैन फाइंड द इमेज डिस्टेंस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो n2 कितना है, n2 इज 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाय r कितना है -3 विच इज इक्वल टू n2 कितना है, n2 1 अपॉन v माइनस n1 कितना है 1.5 डिवाइड बाय u कितना है -4, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन v प्लस 1.5 का मतलब होता है 3/2, तो यहाँ पे आएगा 3/2 इंटू 4, और इसका जो डिफरेंस आएगा दिस विल बी -0.5 अपॉन -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 3/8, इसको माइनस प्लस हो जाएगा, देन दिस विल बी 0.5 का मतलब था 1/2 और नीचे 2 है तो 1/6 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 3/8, तो यहाँ पे निकालना हमको 1 अपॉन v निकालना है, 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1/6 माइनस 3/8 विच इज इक्वल टू, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम विल बी 24, देन टू मेक द डिनोमिनेटर सेम 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 8 इंटू 3, सो दिस विल बी 4 minus 9 upon 24 which is equal to -5 upon 24. So we got this reciprocal of image distance, right? The image distance v is equal to -24 upon 5 which is equal to 5 for the 20, 5 8 the 40, तो -4.8 सेंटीमीटर फ्रॉम द फारदेस्ट एंड, ओके, तो निगेटिव आएगा, तो निगेटिव मतलब यहाँ से ये एंड से इधर 4.8 सेंटीमीटर आएगा,
तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, राइट। तो इमेज विल गेट, तो ये कितना हुआ, दिस इज 4, 3 + 1, तो ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर और वो कितना 4.8 पे इमेज मिल रहा है, तो यहाँ पे इमेज मिलेगी, इमेज विल गेट समवेयर हियर। ओके, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ इमेज एट -4.8 सेंटीमीटर। गॉट इट? सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस, कॉपी कर लो। Okay, let's have the next numerical which is solved in the textbook, page number 170, 171, example number 9.7. You can refer the textbook. A dense glass double convex lens. Okay, तो dense glass है यहाँ पे double convex lens, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है यहाँ पे ग्लास का n = 2. Okay, designed to reduce spherical aberration as radii of curvature. तो radii of curvature जो है यहाँ पे, so this will be the R1, इधर R1 आएगा यहाँ पे, this R1, और जो R2 है, R2 will be more than this. Okay, यहाँ पे C2 आएगा, तो R2 = 5 times R1 आएगा, जो दिया है यहाँ पे, राइट। तो R1 upon R2 = 1/5 मोड ऑफ मॉड लिया है इसका मॉड ले, राइट। और क्या क्या दिया बच्चों, इको पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो u = -15 सेंटीमीटर, वो हमेशा लेफ्ट साइड में है। एंड इसका जो इमेज मिल रहा है रियल इमेज, तो रियल इमेज यू विल गेट ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस, तो इधर मिलेगा, यहाँ पे समवेयर कहीं तो इमेज मिलेगा, एंड दैट इमेज इज v = +7.5, राइट। प्लस क्यों दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि इट इज अ रियल इमेज विच रियल एंड इन्वर्टेड होगा, तो इट इज ऑन द राइट हैंड साइड एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगा। ओके, तो डिटरमाइन द R1 और R2। तो यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूला है, एक फोकल लेंथ का फार्मूला 1/f = क्या है, n-1 इंटू ब्रैकेट 1/b, सॉरी यहाँ पे एक फार्मूला आएगा, सिंपल फार्मूला आएगा लेंस का फार्मूला, 1/f = 1/b - 1/u। तो बाय यूजिंग दिस वी कैन फाइंड द फोकल लेंथ, और दूसरा जो फार्मूला है दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या है, 1/f = n-1 इंटू ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2, दो फार्मूला है। तो फर्स्ट पहला फार्मूला बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन 1/f = 1/7.5 माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 15 - 15 विच इज इक्वल टू 1/7.5 प्लस 1/15। सो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट इज 2 + 1/15, तो वी विल गेट 1/f = 3/15 which is equal to 1/5. This implies focal length is equal to +5 centimeter. तो we got the focal length f. अभी जो f है वो सेकंड इसमें यूज करना है, आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। ओके, n = 2, f = 5 centimeter which we have got just now. Let us calculate R1 and R2. Right? Okay. तो यहाँ पे 1/5 is equal to 2 - 1 into bracket 1/R1 - 1/R2. Okay, so this is equal to 2 - 1 कितना होगा, 1 हो गया, so this is 1/R1 - 1/R2. So by using sign convention, right, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या आएगा, R1 = +R1 आएगा, और जो R2 होगा दैट विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड सरफेस जो इधर R2 हमेशा नेगेटिव होता है। बट दे आर गिवन द कंडीशन R1/R2 = 1/5, दैट इज R2 = 5 times R1। ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते 1/5 = 1/R1 माइनस ऑफ, अभी ये R2 हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो दिस कैन बी टेकन एज R2 = -5R2 लेना पड़ेगा। ओके, R2 विल बी नेगेटिव, तो -5R1, तो दिस इज इक्वल टू
1/r1 प्लस 1/5 टाइम्स r1। तो एलसीएम कितना आएगा 5, 5 + 1 6, तो 5 + 1/5r1 विच इज इक्वल टू 6/5r1। तो 5 5 कट हो जाएगा यहाँ पे, दोनों साइड पे 5 है तो 5, दिस 5 कट, सो 1/, तो क्या आएगा r1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आज r1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो r2 निकाल सकते हैं। तो r2 इज इक्वल टू -5 टाइम्स r1 इंटू 6 विच इज -30 सेंटीमीटर। सो r2 इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो इधर जो रेडियल कर्वेचर आएगा वो कितना आएगा -30 सेंटीमीटर, इधर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस, कॉपी कर लो। ओके, जो आज शायद इतना ही होगा, देखते हैं और कुछ ऐड कर सकते हैं उसमें।